हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन हिंदी। आप अभी तक जो है चैप्टर 1 देख चुके हैं, जो कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जिसमें हमने देखा था 1.1 व्हाट इज़ इश्यूज ऑफ प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। 1.2 हमने देखा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स, इंजीनियर की मेथड्स और प्रोग्रामर की मेथड्स। 1.3 हमने देखा था व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स इवेल्युएशंस, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे रिवोल्यूशन आया उसके अंदर। 1.4 व्हाई इज इट नेसेसरी टू मूव ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 1.5 हमने देखा था लर्निंग मेथड्स एंड कंटेंट कवर इन दिस कंप्लीट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम कौन कौन सी मेथड्स हम देखेंगे। अभी हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें हम अभी तक देख चुके हैं 2.1 हम देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS। फिर उसके बाद हमने जावा स्क्रिप्ट देखा, ठीक है। फिर अजाक्स हम देख चुके हैं, जेक्वायरी हम देख चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के टॉपिक 5 में हम देखेंगे स्कीमा फॉर सर्च इंजन एंड ओपन ग्राफ फॉर सोशल मीडिया। ये क्या होती है, क्यों यूज़ होती है, किस लिए होती है, ये हम इसमें देखेंगे। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको इसके सभी वीडियो रिलीज़ के अलर्ट्स आपको मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। हमने अभी तक क्या क्या देखा। हमें HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो हमने 2.1 में देखा। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्यों ज़रूरत पड़ी, हमने क्यों HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजाद किया, क्यों लेकर आए। इंटरनेट एरा में हमने HTML को क्यों ईजाद करके लेकर आए। फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसके लिए हमने CSS ईजाद किया, ठीक है। फिर कुछ न्यू अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, कुछ और नए फीचर्स की रिक्वायरमेंट थी, कुछ HTML और CSS में कुछ रिक्वायरमेंट थी, तो हमने जावा स्क्रिप्ट ईजाद किया, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट को ईजाद किया। फिर हमको फर्दर फिर से जावा स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई, जावा स्क्रिप्ट में कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, तो हमने 4th नंबर क्यों HTML मार्कअप लैंग्वेज इन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, इसलिए ईजाद की गई थी कि जब आप अपने नॉलेज को इंटरनेट एरा पे अपने नॉलेज को किस तरीके से डिस्प्ले में लाएंगे, उसके क्या टेक्स्ट फॉर्मेट होंगे, और जनरल लैंग्वेज हो ताकि कोई भी उसमें लैंग्वेजेस को इम्प्रोवाइज कर सके। देन HTML में बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा डिफाइन करना पड़ता था, बहुत गार्बेजिंग कोडिंग होती थी, तो CSS को डिफाइन किया गया। फिर और कुछ HTML टैग्स ऑपरेशंस, स्टाइलिंग ऑपरेशंस और कुछ मैथमेटिकल और कुछ कैलकुलेटिव ऑपरेशंस चलाने के लिए फिर जावा स्क्रिप्ट निकाली गई। फिर जावा स्क्रिप्ट के अंदर सर्वर फंक्शंस को, मेथड्स को कॉल करने का कोई मेथड अवेलेबल नहीं था, तो अजाक्स इंट्रोड्यूस किया गया कि आप एक्टिव जावा स्क्रिप्ट, जहां पर आप सर्वर फंक्शंस को, ऑपरेशंस को कॉल कर सकते हैं। प्लस जावा स्क्रिप्ट में जो अननेसेसरी की बहुत गार्बेज कोडिंग्स को मतलब कोडिंग को सिंपल और शॉर्टेस्ट करने के लिए फिर जेक्वायरी आई और भी कई सारी आई, लेकिन हम जेक्वायरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पर एक और न्यू प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होती है। न्यू प्रॉब्लम क्या इंट्रोड्यूस होती है कि अब हम नंबर 6 कि हमारा जो वेब पेजेस है वो सर्च इंजन से कैसे कम्युनिकेट करेगा, सर्च इंजन से कैसे कम्युनिकेट करेगा, हाउ टू कम्युनिकेट विथ सर्च इंजन, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम जनरेट हुई, अब हाउ टू कम्युनिकेट विथ सर्च इंजन एज वेल एज, ठीक है, हम सोशल मीडिया से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सोशल मीडिया पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम क्या है कि आपने कोई वेब पेजेस बनाए, तो उसमें आप HTML के टैग्स ले रहे हैं। HTML के टैग्स कौन कौन से हैं, H1 है, पैराग्राफ है, हेडिंग टैग्स है, स्पान्स है,
टेबल है, इमेज है, लिंक है, इस तरह के टैग्स हैं, ठीक है। अब सर्च इंजन आपके डेटा को जब उठा रहा है, जब आपको डेटा को उठा रहा है तो हेडिंग वन कई सारे हो सकते हैं, पैराग्राफ कई सारे हो सकते हैं, स्पान कई सारे हो सकते हैं, टेबल्स, फिगर्स, इमेजेस, ये कई सारे हो सकते हैं। वो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर वेब पेज को किस तरह के कंटेंट को आइडेंटिफाइड करे, किस तरह के कंटेंट्स को आइडेंटिफाइड करे, मींस कि वो उसको न्यूज माने, आर्टिकल माने, आर्टिकल के अंदर भी रिसर्च आर्टिकल माने, रिव्यू आर्टिकल माने, क्या माने, उस चीज को क्या ले, प्रोडक्ट्स ले, ठीक है, प्रोडक्ट्स मान ले, उसको रिव्यूज रेटिंग मान ले। इस तरह के उसको सर्च इंजन को उस पेज को आइडेंटिफाइड करने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। एज वेल एज उसमें मल्टीपल इमेजेस हैं, किसको ले किसको नहीं ले कुछ नहीं मालूम। तो हमको अब एक ऐसी इसी HTML में एक ऐसी लैंग्वेज की, एक ऐसी सिंटेक्स की, एक ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस चाहिए था जहां पर हम सर्च इंजन को उस वेब पेज के बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शंस दे सकें, प्रॉपर कम्युनिकेटिव इंट्रोडक्शन दे सकें कि वो वेब पेजेस बिलोंग्स टू न्यूज, इट्स वेब पेजेस एंड वेब पेज इंफॉर्मेशन इज बिलोंग्स टू आर्टिकल्स, its web pages is belongs to products means products और services, reviews, ratings, authors profiles, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सर्च इंजन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत थी। तो हमने फिर एक नई एक टेक्निक एक इजाद करी। उस टाइम पर लोगों ने फिर रिसर्चर्स ने फिर उस पर रिसर्च करी, कॉन्फ्रेंस हुई और उस पे कॉन्फ्रेंस में एक नई चीज निकल कर आई जिसको हम बोलते हैं स्कीमा, schema.org। आप schema.org को आप देख लीजिएगा, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। और सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करने की भी सेम प्रॉब्लम, एक वेब पेजेस में हेडिंग्स कई सारी हैं, पिक्चर्स कई सारी हैं, कंटेंट पैराग्राफ्स कई सारे हैं। तो जब सोशल मीडिया पे जो हमारा जो कंटेंट होता है उसमें एक पिक्चर का पोस्ट होता है, एक पोस्ट में, सिंगल एक पोस्ट में एक पिक्चर होती है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, उसका URL होता है जहां कहां से वो शेयर्ड हो रही है, क्रिएटेड डेट एंड टाइम होता है, ठीक है, और एक लिंक होती है। अब सोशल मीडिया को भी जब हम शेयर कर रहे हैं तो सोशल मीडिया को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती थी कि इतने सारे इमेजेस में से मैं किसको मेन इमेज मानूं, किसको मैं हेडिंग मानूं, किसको मैं कौन से पैराग्राफ को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मानूं, या और क्रिएटेड डेट्स कौन सी लूं, कुछ इसमें डेट मेंशंस हैं कि नहीं है, ये सब चीज। तो सोशल मीडिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इट्स कॉल्ड ओपन ग्राफ। उन्होंने बताया कि भाई साहब आप ओपन ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हैं कि ये इस कंटेंट में, इस सोशल मीडिया पे, इस वेब पेज का अगर कुछ शेयरिंग हो और कुछ पोस्ट को पोस्ट किया जाए तो उसमें किस चीज को हेडिंग माना जाए, किस चीज को इमेज माना जाए और किस चीज को क्या माना जाए, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में हम जो देखने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ सर्च इंजन, ठीक है, और हाउ टू ट्रांसफर, हाउ टू मेटाडेट विथ सोशल मीडिया। अब स्कीमा में हम क्या करते थे, स्कीमा हमें जब डिफाइन करने की जरूरत पड़ी तो जाहिर सी बात है, अगर हमें प्रॉब्लम पता है क्या है स्कीमा की प्रॉब्लम, स्कीमा क्यों आई, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम क्या थी कि हम सोशल मीडिया को बता सकें कि ये जो हमारा वेब पेज का डेटा है ये किस लिए है और किस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। लाइक न्यूज है, प्रोडक्ट्स है, रिव्यूज है, रेटिंग है,
किसके लिए है, तो हमें मतलब स्कीमा में हमें क्या चीज, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो मतलब वहां पर हमें टाइप डिफाइन करने का एक ऑप्शन आएगा कि आपके वेब पेजेस पे आप टाइप डिफाइन कर सकते हैं, प्लस उसमें कोई टाइटल है, हेडिंग टाइटल है, प्रोडक्ट का टाइटल है, या XYZ कोई भी एक XYZ, हमें उसमें ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट का टाइटल मेंशन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। या हम खुद इस चीज को बनाते तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए कंपलसरी होती, नो डाउट वो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ही निकलता, लेकिन आपको खुद से वो चीज याद रहे कि आप मिनिमम क्या क्या चीज आपको डिफाइन करना है, वो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, आपको कोई रेफरेंस या बुक रेफरेंस या कोई स्टडी या लर्न या रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है। इसके लिए आप schema.org की जो वेबसाइट है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं मैं। ये देखिए schema.org दिख रही, क्या क्या चीज इसमें ऑप्शन है दिखाने के लिए, क्रिएटिव वर्क्स, बुक्स, मूवीज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, रेसिपी, टीवी सीरीज, ऑडियो ऑब्जेक्ट्स, इमेज ऑब्जेक्ट्स, वीडियो ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, हेल्थ एंड मेडिकल टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सन्स, प्लेस, लोकल बिजनेस, रेस्टोरेंट्स, प्रोडक्ट्स, ऑफर, एग्रीगेट ऑफर, रिव्यू, एग्रीगेट रेटिंग, एक्शंस, एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे कई सारे स्कीमास उनने बनाए। स्कीमा को डिफाइन करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। अब स्कीमा को डिफाइन करने के लिए उनने कुछ लैंग्वेज बनाई। कौन कौन सी लैंग्वेज? एक लैंग्वेज बनाई, उसको उन्होंने बोला माइक्रो डेटा। माइक्रो डेटा। दूसरा उन्होंने बोला कि आप उसको टैग एंड एट्रीब्यूट के फॉर्म में आप डिस्प्ले करा सकते हैं। टैग्स एंड एट्रीब्यूट, टैग्स या तो टैग्स लगा के या टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स लगा के भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, स्कीमा हमने क्यों बताया था, स्कीमा की क्यों इंट्रोड्यूस हुई, तो आपको डिस्प्ले कराने के लिए कौन कौन से उनने ऑप्शंस दिए। एक ऑप्शन दिया माइक्रो डेटा के फॉर्म में, एक ऑप्शन दिया टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में। ठीक है, अब माइक्रो डेटा के फॉर्म में क्या होता है, माइक्रो डेटा में आप जो हमने जे क्वायरी में हमने जेसन डेटा पढ़ा था, जे क्वायरी में हमने जो जेसन डेटा पढ़ा था, हम माइक्रो डेटा मीन्स हमें जेसन डेटा के फॉर्म में हम यहाँ पर डेटा अवेलेबल कराते हैं। मीन्स लाइक प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की प्राइस, रेट, प्रोडक्ट का नेम, डेट ऑफ क्रिएटेड, ऑफर। ठीक है, तो आप जेसन डेटा में आप माइक्रो डेटा के अंदर जेसन डेटा के फॉर्म में आप अपने जो वेब पेजेस की जो इंफॉर्मेशन है वो सर्च इंजन को सप्लाई करते हैं। और टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में मींस कोई टैग है, H1 टैग है, वहां पर आप एट्रीब्यूट के फॉर्म में आप स्कीमा डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट के फॉर्म में। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे मैं इस पे आपको एक प्रोडक्ट का एग्जांपल मैंने ओपन कर लेता हूं। दो एग्जांपल ओपन कर लिए हैं, क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एग्जांपल 1। विदाउट मार्कअप, आपने ये कंप्लीट एक HTML है, विदाउट मार्कअप है, ना ही इसके अंदर माइक्रो डेटा है, ना ही फिर इसके अंदर आपका मेटा डेटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो माइक्रो डेटा कैसे लिखेंगे, डेट इज माइक्रो डेटा, जहां पर आप सॉरी ये मैंने आपको उल्टा बता दिया है। माइक्रो डेटा मतलब टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में, और दूसरा जो दिख रहा है RDF है, तीसरा जो दिख रहा है जेसन LD के फॉर्म में। जेसन LD मतलब आपका जेसन डेटा के फॉर्म में, और माइक्रो डेटा मीन्स जहां पर एट्रीब्यूट के फॉर्म में हम दिखा रहे हैं। देखिए एक डिव दिखा, हमारा ये टेक्स्ट पहले से था, तो एक डिव हमने उसमें एट्रीब्यूट लगाया, आइटम स्कोप, आइटम टाइप में हमने schema.org प्रोडक्ट, फिर आइटम प्रॉपर्टी नेम, प्रोडक्ट का नाम, आइटम प्रॉपर्टी इमेज का सोर्स ऑलरेडी एक देखिए इमेज लगी हुई थी, उसी के अंदर उन्होंने सोर्स भी डिफाइन करा है ना। आइटम प्रॉपर्टी का एग्रीगेट रेटिंग, ये इसी के अंदर चल रहा है। मतलब टेक्स्ट एंड एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में दिखाया जाए डेट इज माइक्रो डेटा, और जेसन डेटा के फॉर्मेट में दिखाया जाए तो डेट इज जेसन LD डेटा। अब हम वापस से एग्जांपल 2 पे आ जाते हैं। माइक्रो डेटा RDF है,
और जेसन एलडी। माइक्रो डेटा और जेसन एलडी ही कॉमनली यूज्ड होता है और वी प्रिफर्ड ऑलवेज जेसन एलडी। जेसन एलडी में आप ऑलवेज प्रेफर करेंगे कि माइक्रो डेटा के अंदर क्या होता है कि इसमें पेरेंट्स और चाइल्ड्स का कंसेप्ट होता है कि पेरेंट्स एग्रीगेट रेटिंग, तो एग्रीगेट रेटिंग में टाइप, इमेज, नेम, ऑफर्स के अंदर ये। लेकिन हमारा हो सकता है कि हम जो हमारा जो HTML का जो फॉर्मेट बना रहे हैं वो हमारा पेरेंट चाइल्ड्स को फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो हमें जेसन एलडी को ही प्रेफर करेंगे। और माइक्रो डेटा के अंदर जो कोडिंग लेंथ है, जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम जेसन एलडी का हम फॉर्मेट को यूज करते हैं। मीन्स जे क्वेरी जेसन डेटा के फॉर्मेट में जो हम दिखा रहे हैं डेट इज जेसन एलडी, और टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं मीन्स माइक्रो डेटा। ठीक है, हमारे पास दोनों मेथड्स अवेलेबल है, हम दोनों मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। अब schema.org के बाद अब हमें अगली चीज, हमें एक और नई चीज पता चली, ओपन ग्राफ। क्या है ओपन ग्राफ? ओपन ग्राफ जो ये कम्युनिकेट कर सके कि भाई साहब जब आप इसको सोशल मीडिया पे लेके जाएं तो आपको कौन सा डेटा कहां पुट करना है, सोशल मीडिया का कौन सा डेटा कहां पुट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जैसे कि आपको इस पे दिख रहा होगा, फेसबुक पे जब हम डेटा कोई लिंक्स शेयर करते हैं तो आउटगोइंग टाइटल्स कौन सा जाना है, आउटगोइंग साइट नेम कौन सा जाना है, आउटगोइंग डिस्क्रिप्शंस कौन सा जाना है, और आउटगोइंग इमेज कौन कौन सी जानी है। आपको दिख रही है इस इमेज में उसका टाइटल, टाइटल, आउटगोइंग साइट नेम, आउटगोइंग डिस्क्रिप्शन और आउटगोइंग इमेज और शेयर लिंक्स। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। मीन्स कि हमारे HTML डेटा में कई सारे टाइटल्स हैं, कई सारे H1 टैग्स हैं। अब यहां पर हम क्या बता रहे हैं? ओपन ग्राफ। ठीक है, यहां पर हम क्या बता रहे हैं? ओपन ग्राफ। तो ओपन ग्राफ के लिए, ओपन ग्राफ मतलब अगर हमारे HTML टैग्स के अंदर कई सारा H1 टैग हैं, कई सारे पैराग्राफ हैं, कई सारी इमेजेस हैं, ठीक है, कई सारी इमेजेस हैं, और हम कई सारे साइट नेम्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको हो सकता है इस पर्टिकुलर सेक्शंस को, इस पर्टिकुलर पेज को, इस पर्टिकुलर कंटेंट को हम शेयर कर रहे हैं तो किसी और वेबसाइट के किसी और वेब पेजेस से हम शेयर कर रहे हो तो वहां पर उस वेब पेज का ऑटोमेटिक उसका साइट नेम आ जाएगा, उसका URL आ जाएगा। जबकि हमें उस जगह पे हम ये बता रहे हैं कि इस जगह पे हमने शेयर तो किया है लेकिन ये कंटेंट किसी और वेबसाइट या किसी और वेब पेजेस पे अवेलेबल है जो कि करेक्ट एड्रेस है। ठीक है, तो हम ओपन ग्राफ को डेटा इनपुट्स करते हैं मेटा डेटा के फॉर्म में। मेटा डेटा कहां लगता है हमारा? मेटा डेटा हम कहां लगाते हैं? हेड सेक्शन में, ऑलवेज HTML के हेड सेक्शन में लगाते हैं। तो हम मेटा डेटा में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि आउटगोइंग टाइटल मींस कैसे? OG टाइटल इज इक्वल टू क्या? इसी तरीके से OG, जो इस पे देखो आपको स्क्रीन पे आपको मैंने इससे पहले दिखाया था, फिर से दिखा देता हूं। OG टाइटल, आउटगोइंग साइट नेम, ठीक है, फिर OG डिस्क्रिप्शन, OG इमेज। OG का मतलब आउटगोइंग। ठीक है, OG का मतलब आउटगोइंग। अब इस मेटा डेटा में जो हमने डिफाइन किया होगा उससे सोशल मीडिया, हमारा जो भी सोशल मीडिया पे हम शेयर कर रहे हैं वो उसको खुद ही उसको एज ए इनपुट उसको ले लेगा। नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट H1 फर्स्ट पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट इमेज और उसका URL एज ए साइट नेम इमेज ले लेगा। ठीक है,
अभी हमने ये दो टॉपिक जो कवर कर रहे हैं, schema.org हम किस लिए यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कम्युनिकेशन करने के लिए, और ओपन ग्राफ किस लिए यूज कर रहे हैं, सॉरी schema.org सर्च इंजन से कम्युनिकेट करने के लिए, और ओपन ग्राफ सोशल मीडिया से कम्युनिकेट करने के लिए, सोशल मीडिया को ये बताने के लिए कि हमारा कौन सा डेटा कहां यूज हो रहा है। इन शॉर्ट स्कीमा में हमने डिफाइन करा मेटाडेटा, माइक्रो डेटा और जेसन डेटा या जेसन एलडी। अब वहां पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सर्च इंजन को, और ओपन ग्राफ में हम मेटा डेटा के फॉर्म में, मेटा डेटा जो हेड सेक्शंस में डिफाइन होता है, जहां पर हम ये डिफाइन करेंगे कि इट्स वेब पेजेस बिलोंग्स टू विच डेटा, और हमें सोशल मीडिया पे, उस पर्टिकुलर पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही चीज आपके लिए कॉमन होती है। चाहे आप फेसबुक उठा लें, जैसे मैंने फेसबुक का एग्जांपल आपको बताया था स्क्रीन पर, आप ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब चीज शेयर करेंगे तो आउटगोइंग आपको कौन कौन सी चीज कहां पर क्या लिखना है वो बताने के लिए आपको ओपन ग्राफ डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपको मैं बता चुका हूं, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट H1 फर्स्ट पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन, इमेज, फर्स्ट इमेज और उसका URL एज ए साइट नेम, और हमने प्रॉपर डिफाइन कर दिया। मींस कि हमारी क्या प्रॉब्लम थी कि हम अपने वेब पेजेस के बारे में, सोशल मीडिया को और सर्च इंजन को प्रॉपर इंट्रोडक्शंस या प्रॉपर इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी चीज क्या है, किस लिए है, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी उसको सेल्फ गेटिंग करता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक और चीज आपको सर्च इंजन के और स्कीमा के आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। जब हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप सर्च करा, ठीक है, लैपटॉप मैंने सर्च करा, तो देखिए ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आ गया ना। तो गूगल ने इन सब की वेबसाइट से इसको एज ए एड्स और एज ए ऑफर इसको यहां पर उठा के पुट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर न्यूज सर्च करता हूं, यह आया ऑटोमेटिक, देखिए टॉप स्टोरीज आ गई, न्यूज क्या आ गई। इट मीन्स कि ये schema.org के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल हो पाया, ठीक है। तो हमारी उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो हमें स्कीमा में और ओपन ग्राफ में हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें अभी तक कोई नया अमेंडमेंट इम्प्रोवाइज नहीं हुआ है, लेकिन जब भी हम वेब पेजेस बनाएंगे, जो पब्लिक वेब पेजेस होंगे, उसके अंदर जब भी हम उसकी कोडिंग करेंगे या प्रोग्राम बनाएंगे तो हम ये दो लैंग्वेजेस का भी यूज जरूर करेंगे, ठीक है। और इसके बगैर हम कोई भी वेब पेजेस या वेब क्लाइंट्स को सर्व नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जिनको ये टेक्निक पता ही नहीं है, और वो अपने कस्टमर्स को जब ई कॉमर्स या कोई प्रोडक्शन वेबसाइट या न्यूज वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट जब बना के देते हैं तो वो प्रॉपर स्कीमा और प्रॉपर ओपन ग्राफ डिफाइन ही नहीं करते हैं। इट मींस कि अगर आप इस टेक्निक को सीखते हैं या इसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, इस नॉलेज को गेन कर लेते हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर प्रोडक्ट्स या प्रॉपर सॉफ्टवेयर, प्रॉपर वेबसाइट उसको डिलीवर कर सकते हैं। आपने HTML सीख लिया है, CSS सीख लिया, और अगर सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के दम पे आपने, या jQuery के दम पे या बूटस्ट्रैप के दम पे आपने पूरी वेबसाइट बना दी, तो भी आपकी वो वेबसाइट उतनी प्रॉपर नहीं होगी जो कस्टमर को नीड होती है, ठीक है। और इस टॉपिक में स्कीमा और ओपन ग्राफ में, इस टॉपिक में इतना खास नहीं है, इसका एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट आवर्स में आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। साथ ही साथ अब हमारा चैप्टर 2.1 जिसमें हम फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम बता रहे हैं, जिसका जो मैंने आपसे एक बार और डिस्कस कर चुका हूं कि आपका UI यूजर इंटरफेस, मतलब हमारा जो एक एग्जांपल मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपको पुट करा था, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, कार का एग्जांपल आपको पुट करा था कि वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा डिजाइन, हमारा यूजर इंटरफेस कैसा दिखेगा, हमारे कलर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, तो उन सब के अंदर हम इन्हीं चीजों की प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, jQuery के थ्रू, जिसमें अभी सबसे लास्ट एक
टॉपिक आपका बचता है बूटस्ट्रैप, जिसके लिए अगला टॉपिक बहुत जल्दी आपको रिसीव होगा। इस टॉपिक में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे, जो भी उसकी वीडियोस होंगे, उसको अलर्ट्स आपको तुरंत मिल सके। जैसे हम वीडियो रिलीज करेंगे आपको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। आपके लिए इजी होगा, आप जल्द से जल्द उस चीज को, उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और आपको टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड या वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड या कुछ मेरे में इंप्रूवमेंट्स की से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर कुछ हेल्प्स आपको चाहिए, कुछ पर्टिकुलर कोडिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए या आपके असाइनमेंट से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो एक मैं पोर्टल डेवलप कर रहा हूं, जो मैं इस टॉपिक, इस कोर्स के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर कोर्सेज पे या इस कंप्लीट कोर्सेज का कंटेंट आपको कहां अवेलेबल होगा और आपको कौन कौन से प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।